हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दरअसल आज की इस वीडियो में हम इसरो के सन मिशन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। मून के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद इसरो एक और मिशन में जुड़ गई है। अब इसरो सूर्य पर जाने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसरो 2 सितंबर को अपना सन मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसरो के मुताबिक इस मिशन को सूर्य की तरफ लगभग 15 लाख किलोमीटर भेजा जाएगा। जिस जगह पर आदित्य L1 अंतरिक्षयान जाएगा उसे L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 कहते हैं। ये दूरी पृथ्वी और सूर्य की दूरी का महज 1% है। लैग्रेंज पॉइंट क्या है? व्हाट इज लैग्रेंज पॉइंट? धरती और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की है। इस दूरी के बीच में कई ऐसे बिंदु हैं जहां से सूर्य को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। धरती और सूर्य के बीच लैग्रेंज पॉइंट ही वो जगह है जहां से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या अवरोध के देखा जा सकता है। धरती और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। यहाँ पर किसी अंतरिक्ष यान का गुरुत्वाकर्षण सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी यान लंबे समय तक रुककर शोध कर सकता है। इस जगह को अंतरिक्ष का पार्किंग भी कहते हैं, क्योंकि बेहद कम ईंधन के साथ इस जगह पर अंतरिक्ष यान को स्थिर किया जा सकता है। L1, L2 और L3 पॉइंट स्थिर नहीं है, इसकी स्थिति बदलती रहती है, जबकि L4 और L5 स्थिर हैं और अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। L3 पॉइंट सूर्य के पीछे के हिस्से में है, जबकि L1 और L2 पॉइंट सूर्य के सीधे सामने हैं। L2 पॉइंट पृथ्वी के पीछे के हिस्से में है, मतलब L2 पॉइंट के सामने पृथ्वी और सूर्य दोनों आते हैं। अब सवाल यह आता है कि 5 लैग्रेंज पॉइंट में से L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया? दरअसल इसरो उन सारी गतिविधियों को स्टडी करना चाहता है जो सूर्य की सतह से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और कई बार धरती की तरफ भी आ जाते हैं, जैसे कोरोनल मास इंडक्शन, सोलर फ्लेयर्स, सोलर स्टॉर्म्स इत्यादि। इसीलिए लैग्रेंज पॉइंट 1 इस लिहाज से खास जगह है क्योंकि सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इंडक्शन और सोलर स्टॉर्म्स इसी रास्ते से होकर धरती की ओर जाते हैं। आदित्य L1 मिशन को इसरो के PSLV XL रॉकेट में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। शुरुआत में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में रखा जाएगा। इसके बाद इस कक्षा को कई राउंड में पृथ्वी की कक्षा से बाहर ले जाने के लायक बनाया जाएगा। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट में ऑनबोर्ड इग्निशन को उपयोग करके लैग्रेंज पॉइंट की ओर भेजा जाएगा। आदित्य L1 को अपनी लॉन्च तिथि से L1 बिंदु तक पहुंचने में लगभग 4 महीने लगेंगे। भारत पहली बार सूरज पर रिसर्च करने जा रहा है, लेकिन अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। इन मिशन को पूरा करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है, लेकिन ज़्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी नासा के साथ मिलकर अपना पहला सूर्य मिशन 1994 में भेजा था। नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। नासा के पार्कर सोलर सूर्य के आसपास से 26 बार उड़ान भरी है। नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद था सूरज को चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लाना। आदित्य L1 सूर्य के बारे में क्या क्या जानकारी जुटाएगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। आदित्य L1 सूर्य की ऊपरी वायुमंडलीय गतिशीलता का अध्ययन करेगा, जिसमें क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना शामिल है। सूर्य के एटमॉस्फेयर के आउटर मोस्ट पार्ट को कोरोना कहते हैं। सौर कोरोना का भौतिक और इसके हीटिंग मैकेनिज्म का अध्ययन करेगा। ये कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा के डायग्नोस्टिक्स जैसे कि तापमान, वेग और घनत्व का अध्ययन करेगा। सूर्य के कोरोना यानी बाहरी परत से कोरोनल सामग्री निकलती है, जिसमें प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का निष्कासन शामिल है। इस घटना को कोरोना मास इंजेक्शन CME कहते हैं। आदित्य L1 CME के विकास, गतिशीलता और उत्पत्ति का अध्ययन करेगा। ये सूर्य पर कई परतों यानी क्रोमोस्फीयर, बेस और एक्सटेंडेड कोरोना यानी विस्तारित कोरोना पर होने वाली प्रक्रियाओं के सीक्वेंस की पहचान करेगा, जो आखिरकार सोलर एक्सप्लोजन यानी सौर विस्फोट की घटनाओं को जन्म देती है। ये अंतरिक्ष मौसम के लिए चालकों जैसे कि सोलर विंड यानी सोलर पवन की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता का अध्ययन करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रोज मिलता रहे।